पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया विवाद सामने आ चुका है। टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मुख्यमंत्री और विदेश मंत्री को पत्र लिखकर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई सवाल उठाए हैं। पत्र में राज्यसभा सांसद इमरान को लेकर चिंता जताई गई है। काकोली ने कुछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए उनकी बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के साथ संबंधों की जांच की मांग की। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि आरोप अभी अपुष्ट है, लेकिन एजेंसियों से इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही काकोली ने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में सेना और बीएसएफ को भूमि आवंटन न होने का मुद्दा भी उठाया और खासतौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इन मामलों की राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। अब इस पत्र ने बंगाल की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और विपक्ष को ममता सरकार पर सवाल उठाने का एक नया मुद्दा मिल गया है। तो आप देखिए कैसे पुराने मुद्दे अब निकल कर और उभर कर सामने आ रहे हैं और यही सब मुद्दे हैं। लगातार बात की जा रही थी कि जो बीएसएफ है उसको जमीन देनी चाहिए, लेकिन उसका विरोध हुआ और उसी को लेकर अब काकोली घोष ने सीधे तौर पर सवाल उठाया। अरुण, वही पुराने मुद्दे, उसी को लेकर नाराजगी और अब लेटर लिख दिया है। देखिए, जो चिट्ठी है वो बहुत सनसनीखेज है, क्योंकि पहले से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान ही आरोप लगाती थी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अब बांग्लादेश और हिंदुस्तान की सीमा के बीच जो अवैध तस्करी होती है, गोमांस की तस्करी होती है, हथियारों की तस्करी होती है, लोगों की तस्करी होती है, उन सबके लिए बीएसएफ को जरूरी है कि जमीन दिया जाए ताकि वो वहां पर विजिलेंस बढ़ा सकें, अपनी चौकियां बना सकें। लेकिन चूंकि जो लैंड है, जमीन है, भू राजस्व जो है, ये सारे विषय राज्य के विषय होते हैं। केंद्र सरकार जबरदस्ती वो जमीन नहीं ले सकती थी और ममता सरकार वो जमीन दे नहीं रही थी। और अब जो इस पत्र में आरोप लगाया गया है, निश्चित रूप से सियासत उस पर और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी का ये मामला है और राज्य सरकार अगर जमीन नहीं देगी सिक्योरिटी एजेंसीज को, सेंट्रल सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो वो एक बड़ा मसला था। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पहला ये काम किया कि सीबीआई, ईडी जैसी जो संस्थाएं हैं वो पूरे राज्य में कहीं भी जांच करें, इस बात की खुली छूट उन्होंने दी। उसके अलावा जो लैंड है वो भी तुरंत उन्होंने कहा कि भाई केंद्रीय एजेंसियों को जिसको जरूरत है, गृह मंत्रालय के अधीन, डिफेंस मिनिस्ट्री के अधीन जिसको भी जरूरत है सीमा पर जमीन की, वो ले। और सेंट्रल एजेंसी जो है या सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वो अपनी चौकी बनाना चाहती हैं, अपनी फैसिलिटी वहां पर बनाना चाहती हैं, उन सबके लिए वो तैयार हैं। तो एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया था और ये बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए था। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, ये सारे मुद्दों पर पहले से वो सवाल उठाते थे। और सरकार बनने के बाद वो जिस तरह से काकोली घोष दस्तीदार और जो भी तृणमूल कांग्रेस के सांसद आरोप लगा रहे हैं, पूर्व सांसद का नाम ले रहे हैं या फिर वर्तमान सांसद का नाम ले रहे हैं, जिनकी वजह से ये सब नहीं हो पाया था और जिन लोगों ने मदद की थी, वहां जाहिर सी बात है विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय इन पूरे मामलों की जांच करेगा, इसको देखेगा। क्योंकि अब जो सरकार है वो किसी मूड में नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था या फिर तस्करी हो रही थी उसको किसी भी तरीके से अलाउ किया जाए। वहां पर विजिलेंस बढ़ी है, बांग्लादेशी लोगों को वापस भेजा जा रहा है और वहां से हिंदुस्तान में आना बेहद कठिन और मुश्किल हो गया है। तो ये पत्र जो है, इसके आलोक में जांच जरूर होगी आगे इन आरोपों की और उचित कार्रवाई सरकार जरूर करेगी, क्योंकि सरकार का फोकस अब भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहां पर जो गतिविधियां हो रही थी, इलीगल आर्म्स की सप्लाई हो रही थी, लोगों को यहां से वहां किया जाता, तो उन सब पर नजर है। तो इन तमाम चीजों पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया अरुण हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैत्री आप भी अपनी बात रखी, बहुत शुक्रिया। अब इस बीच टीएमसी सांसद और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। कीर्ति आजाद ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके बीजेपी में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है और इस तरह की चर्चाएं पूरी तरह निराधार हैं। सब आंकलन लग रहे हैं कि कौन कहां जाएगा, किसको लेकर कहां जाएगा। अब कीर्ति आजाद ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया। बातचीत करने के लिए टीएमसी के सीनियर नेता कीर्ति आजाद जी हैं। सर, जिस तरीके से टीएमसी के लगातार सांसद या विधायक इस्तीफा दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं तमाम की टीएमसी में तमाम जो बवाल मचा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे और क्या आप भी जाने का मन बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। मैंने बीजेपी के लिए जितना कुछ किया, जब भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया, डीडीसी का, अरुण जेटली का, और मेरे कागज़ नहीं सरकारी कागज़ से, और जस्टिस विक्रमजीत सेन के थे जिनको एडमिनिस्ट्रेटर मैं खुद लड़ करके हाई कोर्ट में बैठाया था, तब मैंने दिए थे, तब इन्होंने मुझे निकाल दिया एंटी पार्टी एक्टिविटी पे। मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलना एंटी पार्टी था। तभी तो शुभेंदु अधिकारी जिसके खिलाफ इन्होंने सीबीआई लगाई थी, क्योंकि वो 5 लाख रुपए लेता हुआ कैमरा पे पकड़ा गया था, वो कूद के इनके पास चला गया, तो उधार का सिंदूर उन्होंने लगा के चीफ मिनिस्टर उसको बना दिया। तो मेरी कोई संभावना नहीं है, अभी तक कोई नहीं गया, सब हैं। जब तक लिस्ट नहीं आती तब तक तो क्या कहा जा सकता है। हाँ। जो 19-20 सांसदों की लिस्ट आई थी, इसके बाद विधायकों की थी, बड़े बड़े नेता उधर जा रहे हैं। साइनू घोष का नाम आया, शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम आ रहा है, ट्वीट भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की फोटो के साथ में। क्या कहना चाहेंगे, ऐसा बवाल क्यों मचा हुआ है? चुनाव हार के बाद ये सब स्थिति हुई है? बिल्कुल सही कहा आपने, चूहे तो छोड़ के भागते ही हैं, जाने दो, जाते हैं तो। अगर ये जीत लें बिना ममता बनर्जी के तो मैं देख लेता हूँ, कोई भी नहीं जीत सकता इसमें।
और इनमें अगर इतना है तो 3 राज्यसभा के एमपीओ ने रेजिग्नेशन दी है, तुम भी दे दो, मोरालिटी पे तुम भी दे दो ना। जीते तुम तृणमूल पे थे, तुम भी दे दो इस्तीफा, तुमको किसने रोका है? तुम्हारे में मॉरल है, एथिक्स है। तो तमाम रिएक्शंस लगातार निकल कर सामने आ रहे हैं, वही आपने सुने। टीएमसी के 2 और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और प्रतिमा मंडल ने ममता बनर्जी की बगावत की खबरों का खंडन कर दिया है। प्रिंसिपल्ड स्टैंड ये है कि ममता जी ने उस घड़ी में हमारा साथ दिया, तो आज मेरा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि मैं उनके साथ इस घड़ी में साथ रहूं। और ऐसे भी लोग कहते हैं अगर जहाज डूबता है, हालांकि मैं ममता जी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ममता जी ने फिर से पुनरुत्थान की है, फिर से वो स्ट्रीट फाइटर हैं। आज की घड़ी में भी ममता जी के पास 41% से ज्यादा वोट्स हैं। मैं ममता जी के साथ हूं। मैं 3 लाइन विप कहना चाहूंगा अपने बारे में, जो मैंने ममता जी को भी कहा था, और 3 लाइन विप ये है कि मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ हूं, मैं ममता जी और तृणमूल कांग्रेस के साथ था। देखिए 19 और 20 जो सांसद के बारे में आप बोल रहे हो, और स्पीकर के पास ओम बिरला जी के पास उन्होंने वो लेटर भी भेज रहा है, मुझे एक खबर नहीं है, क्योंकि सभी मीडिया के माध्यम से मुझे ये पता चल रहा है। अगर कोई साइन किया है 19 या 20 साइन के, उसमें मेरा सिग्नेचर नहीं है। खबर जो झूठा खबर फैल रहा है वो अच्छा नहीं है, मेरे जनता के लिए भी अच्छा नहीं है जिन्होंने मुझे चुनाव में जिताया है, और मेरे लिए भी ये अच्छा नहीं है। मैं दिल्ली गई नहीं हूँ, और उस जो विक्षुब्ध दल है मैं उसके साथ भी नहीं हूँ।